कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। कल का जो हमारा सेशन है वो हमको वीकली क्लोजिंग मिलेगी फ्राइडे का दिन। तो तीन तरीके से हमको प्राइस को देखना होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्लोजिंग की, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और प्राइस का रिसेंट मोमेंटम। जैसे हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे तीन स्विंग लो मार्क किए थे। पहला था 25,150, दूसरा था 25,000 और तीसरा था 24,880, जो रिसेंटली आज हमको क्लोज मिला। प्राइस ने जो टच किया 24,880 की रेंज को ही हम लोग आज टच किया, और उसी के पास हम लोगों ने 24,900 के राउंड फिगर क्लोजिंग दी। एडजस्टमेंट की क्लोजिंग 24,890 की है। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे स्विंग लोज थे, इस हिट के बाद ये जो पहला पुल बैक प्राइस ने दिया, इसके बाद जो हमारा पहला ये दूसरा और फिर ये तीन हमारे स्विंग लोज हम लोगों ने मार्क किए थे। तो तीन के तीन स्विंग लोज हम लोगों ने टेस्ट कर लिए हैं और वीक के 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशन निकल गए हैं। तो अब कल की क्लोजिंग जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमको मिलेगी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वीकली टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शन फॉर्म होता है ना किसी भी कैंडल में, वो होता है अपर विक। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा तो किसी भी प्रीवियस वीक का अपर विक जो कैंडल होगा, कैंडल का अपर विक का साइज, वो उसका रिजेक्शन साइज होता है कि वहां से प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो कल के सेशन में आज के लिए ट्रेड प्लान किए थे उसमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी कि प्राइस की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है उससे रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट तय हो रहा है कि अगर पहली कैंडल हमारी हैमर है या रेड बॉडी साइज है तो दो तरीके के ट्रेड प्लान है कि हम बेयरिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अगर कोई प्राइस इंट्राडे में स्विंग हाई 5, 2, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलेगा तो वो स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल करना है। अगर प्राइस डे लो ब्रेक करे तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। वहीं पे अगर पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रही है जो अपर विक के साथ है, या फिर एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल है जिसमें बॉडी पार्ट अपर और लोअर विक के कंटेंट से 50% से ज़्यादा है, तो ऐसे मार्केट में हम डे लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ट्रेड प्लान होगा कि प्राइस वीक ज़रूर है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट किया जाए, यानी कि 2, 5, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के जो भी स्विंग हाई होंगे या डे हाई के पास प्राइस हमको मिलेगा तो नियर बाई रेजिस्टेंस हम शॉर्ट सेल करें और डे लो के पास का टारगेट रखें। ये दो ट्रेड प्लान के साथ हमको अपनी पोजीशंस को प्लान करना था। सबसे पहले 25,440 के आसपास से जब प्राइस यहाँ से ये डाउनफॉल की तरफ आया तो सबसे पहला ट्रेड प्लान हमारा यही था कि प्राइस लो ब्रेक करेगा तो 25,150 तक का मोमेंटम के टाइम पर पहली मॉर्निंग की फर्स्ट हैमर कैंडल देख ली या रेड बॉडी साइज देख लिया तो डे लो ब्रेक करने के बाद भी शॉर्ट सेल करना है, और पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर देख ली या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल देख ली तो उसके बाद वो 5 मिनट की कैंडल के बाद